आज के वीडियो में रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच अर्थात कॉकरोच में जनन और इसके जीवन चक्र को समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कॉकरोच में जनन काल अथवा रिप्रोडक्टिव पीरियड मार्च से सितंबर के बीच में होता है। जो जनन काल होता है, जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, वो मार्च से सितंबर के बीच में होता है। और जब रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है तो मादा कॉकरोच अथवा फीमेल कॉकरोच एक विशेष प्रकार का स्राव उत्पन्न करती है और इसी स्राव के कारण जो मेल कॉकरोच होता है, जो नर कॉकरोच होता है, वो आकर्षित होता है और आकर्षित होकर मादा के पास में पहुंच जाता है। मतलब कॉकरोच में जनन के लिए सेक्स अट्रैक्शन होता है या सेक्स अट्रैक्शन के लिए एक विशेष सिक्रीशन होता है जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं। अर्थात कॉकरोच में लिंग आकर्षण या सेक्स अट्रैक्शन पाया जाता है। कॉकरोच में मैथुन अथवा कॉपुलेशन प्रायः रात्रि के समय अंधेरे स्थानों में होता है। जो कॉकरोच होता है इसमें मैथुन प्रायः रात्रि के समय होता है, अंधेरे स्थानों में होता है। और मैथुन के समय नर एवं मादा कॉकरोच अपने पश्च सिरों के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा है, जब कॉपुलेशन करना होता है, जब मैथुन करना होता है, तो मैथुन के समय नर और मादा कॉकरोच जो होते हैं ये अपने पश्च सिरों के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अतः इनके सिर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक का सिर इधर तो दूसरे का सिर इधर होता है, इसीलिए कहा गया एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और नर का जो टिटिलेटर होता है, नर का टिटिलेटर मादा की गाइनोवैल्व्यूलर प्लेटों को इधर उधर हटा देता है और हटाकर जनन कक्ष या जेनाइटल चैम्बर को खोल देता है। और जब जेनाइटल चैम्बर खुल जाता है तो नर के जो फेलोमेयर्स होते हैं या मेल के जो फेलोमेयर्स होते हैं वो फीमेल के जनन वेश में घुस जाते हैं या जेनाइटल चैम्बर में घुस जाते हैं। इसके बाद में स्यूडोपेनिस जो होता है, स्यूडोपेनिस मादा जनन छिद्र में प्रवेश करके अनुप्रस्थ दिशा में घूम जाता है। जब मादा जनन छिद्र में प्रवेश करता है तो अनुप्रस्थ दिशा में घूम जाता है, जिससे संपर्क जो होता है वो संपर्क अधिक घनिष्ठ हो जाता है। और इसके अतिरिक्त मादा के दोनों पृष्ठ फैलोमेयर्स नर के दाहिने फैलोमेयर्स को पकड़ लेते हैं। जो मादा के दोनों पृष्ठ फैलोमेयर्स होते हैं ये नर के जो दाहिने फैलोमेयर्स होते हैं उनको पकड़ लेते हैं और मादा का अधर फैलोमेयर नर के जनन छिद्र को खोल देता है। और जब जनन छिद्र खुल जाता है तो स्पर्मेटोफोर निकलकर मादा के शुक्रग्राहिका पैपिला पर चिपक जाते हैं। यानी जो मादा की शुक्रग्राहिका या स्पर्मेटिकल होती है, स्पर्मेटिकल पैपिला जो होती है उसी से जाकर के वो चिपक जाते हैं स्पर्मेटोफोर। और नर की फैलिक ग्रंथि जो होती है, फैलिक जो ग्लैंड होती है, इसके द्वारा पदार्थ स्रावित होता है और स्पर्मेटोफोर पर एक बड़ा रक्षात्मक आवरण बनाता है। जो पदार्थ स्रावित होता है वो एक आवरण बनाता है और स्पर्मेटोफोर लगभग 1 घंटे तक स्पर्मेटिका पैपिला से चिपका रहता है या स्पर्मेटिकल पैपिला से चिपका रहता है या शुक्रग्राहिका पैपिला से चिपका रहता है। कितनी देर तक? लगभग में 1 घंटे तक। अब जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्मेटोफोर से बाहर निकलकर, मतलब जो स्पर्म है वो अब स्पर्मेटोफोर से बाहर निकल आते हैं और शुक्रग्राहिका या स्पर्मेटिका में एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। मैथुन क्रिया लगभग 1 घंटे अथवा उससे कुछ अधिक चलती रहती है। यानी जो कॉकरोच होता है इसमें जो मैथुन क्रिया है, जो कॉपुलेशन होता है, वो लगभग में 1 घंटे तक चलता है या उससे थोड़ा सा अधिक चलता है। और इसके बाद में नर व मादा कॉकरोच अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। फिर निषेचन और अंड कवच का निर्माण होता है, यानी फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका होती है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? निषेचन मादा के जेनाइटल चैम्बर में होता है। जो मादा का जेनाइटल चैम्बर है उस जेनाइटल चैम्बर में निषेचन होता है और दोनों अंडाशयों के प्रत्येक ओवरियोल जो होते हैं, जो दोनों अंडाशय होते हैं, जो दोनों ओवरीज होती हैं, उनके प्रत्येक ओवरियोल में से एक एक परिपक्व अंडाणु एकांतरित क्रम में सामान्य अंडवाहिनी में पहुंचता है या ओविडक्ट में पहुंचता है। यानी दोनों अंडाशयों से
एक एक जो यानी प्रत्येक ओविरियोल से एक एक परिपक्व अंडाणु निकलकर ओविडक्ट में पहुंच जाता है और अंत में सभी अंडाणु जेनाइटल चैम्बर में एकत्रित हो जाते हैं। जब सभी धीरे धीरे करके आ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये दो पंक्तियों में विन्यासित होते हैं, यानी दो लाइनों में लग जाते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 8 अंडाणु होते हैं, हर एक पंक्ति में 8 अंडाणु दिखाई देते हैं और स्पर्मेटिका से आए हुए जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, इन अंडों का निषेचन करते हैं। जब वहाँ अंडे पंक्ति में लग गए हैं, 8 अंडाणु होते हैं, तो क्या करते हैं, जो स्पर्मेटिका से अंडाणु शुक्राणु आए हैं, ये शुक्राणु इन अंडों का निषेचन करते हैं और इसके बाद दाहिनी कोलेट्रियल ग्रंथि से डाईहाइड्रोक्सिल फिनाल तथा बाईं ग्रंथि से प्रोटीन विलयन जेनाइटल चैम्बर में एकत्रित होता है। जब निषेचन हो जाता है तो क्या बताया गया है कि दाहिनी कोलेट्रल जो ग्रंथि होती है, इससे डाईहाइड्रोक्सिल फिनॉल और जो बाईं ग्रंथि होती है, इससे प्रोटीन विलयन जेनाइटल चैम्बर में एकत्रित होता है या इकट्ठा होता है और पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में इस मिश्रण में स्क्लेरोप्रोटीन का निर्माण होता है। इसकी उपस्थिति में पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज नामक जो एंजाइम होता है, इसकी उपस्थिति में इस मिश्रण में स्क्लेरोप्रोटीन का निर्माण होता है और ये जो स्क्लेरोप्रोटीन होती है, ये अंडों के चारों ओर एक कड़ा आवरण बनाती है। इस कड़े आवरण को अंड कवच कहा जाता है अथवा इसे ही ऊथिका कहा जाता है। ऊथिका और कोलेट्रियल ग्रंथि के स्राव से या स्राव के जमा होने से ऊथिका अधिक सख्त हो जाता है, कड़ा हो जाता है। प्रत्येक ऊथिका स्त्रियों के बटुए या मनी बैग के आकार जैसा होता है। जैसे स्त्रियों में बटुए होते हैं, बिल्कुल मनी बैग जो होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का होता है। यह लगभग 8 मिलीमीटर लंबा होता है, 8, और दीर्घायत यानी ऑब्लॉन्ग होता है। इसके जो बाहरी पृष्ठ के किनारे होते हैं, उस पर आरी जैसे दांत बने रहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। इसके बाहरी पृष्ठ के किनारे पर महीन आरी के समान दांत होते हैं, जैसे आरी होती है, बिल्कुल उसी तरह से दांत होते हैं। और इसकी बाहरी सतह पर 8 उभार होते हैं, 8 उभार जो अंडों की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। जो उभार हैं ये दर्शाते हैं कि अंडे हैं। अतः ऊथिका में 16 अंडे होते, जो पंक्तियों में ठीक उसी प्रकार से विन्यासित रहते हैं। 16 अंडे कैसे विन्यासित रहते हैं, जैसे मैंने बताया, 8 आगे और 8 ठीक उसी प्रकार से पीछे, यानी जैसे सिगरेट का केस होता है, उसमें सिगरेट रहती हैं, एक इधर, बिल्कुल उसी तरह से। तो प्रारंभ में ऊथिका कोमल व सफेद रंग का होता है। जब शुरुआत होती है इसकी तो कोमल होता है, सफेद रंग का होता है ऊथिका, लेकिन वायु के संपर्क में जब आता है, हवा के संपर्क में जब आता है, तो धीरे धीरे कड़ा एवं चॉकलेटी रंग का हो जाता है, कड़ा हो जाता है और चॉकलेटी रंग ले लेता है। ऊथिका के बनने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। अगर पूछा जाए ऊथिका कितने समय में बनता है, तो लगभग में 24 घंटे का समय लगता है जब ऊथिका बन जाता है। और पूर्ण निर्मित ऊथिका मादा के जेनाइटल चैम्बर से थोड़ा बाहर निकला रहता है। अगर पूरी तरह से निर्मित हो गया है ऊथिका, तो मादा का जो या फीमेल का जो जेनाइटल चैम्बर होता है, उसे थोड़ा सा बाहर निकला रहता है और 10वें उदर खंड की टर्गल तथा एक्सटर्नल जो प्लेटें होती हैं, उसे स्थान साधे रखती हैं या उसी स्थान पर बनाए रखती हैं। मादा कॉकरोच कई दिनों तक ऊथिका को इसी तरह से लेकर घूमती रहती है। जो मादा कॉकरोच होती है वो कई दिनों तक ऊथिका को इसी तरह से लिए घूमती रहती है, किंतु अंत में उसे किसी सूखे या अंधेरे वहीं पर उसको छोड़ देती है। और एक कॉकरोच से उसके जीवन काल लगभग में कितना होता है अगर पूछा जाए तो 3 से 3.5 वर्ष का। तो एक कॉकरोच से उसके जीवन काल में 10 से 15 ऊथिकाएं बनती हैं, यानी 3 से 3.5 वर्ष में 10 से 15 ऊथिका बनते हैं। अब इसके भ्रूण परिवर्धन, जीवन चक्र एवं कायांतरण को समझ लेते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल एंड मेटामॉर्फिस को समझ लेते हैं। तो ऊथिका के अंदर कॉकरोच का भ्रूण विकास होता है। जो ऊथिका है इसके अंदर कॉकरोच का भ्रूण विकास होता है और वर्धन में कई सप्ताह का समय लग जाता है, यानी कई सप्ताह तक ये बड़े अंदर ही अंदर होते रहते हैं। और भ्रूण विकास के अंतर्गत ब्लास्टुला अवस्थाएं आती हैं और अंत में निम्फ का निर्माण होता है।
निम्फ रचना में वयस्क काकरोच के समान होता है, किंतु यह प्रौढ़ की अपेक्षा बहुत मोटा होता है। प्रारंभ में इसका रंग हल्का पीला सा होता है और इसके शरीर पर पंख नहीं होते हैं। पीले रंग का बाह्य कंकाल वायु के संपर्क में आने पर गहरा भूरा हो जाता है। निम्फ प्रावस्था लंबी होती है। लंबी का मतलब है कि लगभग में 6 माह से 2 साल तक की होती है और इस काल में शिशु खूब खाता ही रहता है और तेजी से बढ़ता जाता है। जब खूब खाएगा तो तेजी से बढ़ेगा और इसमें लगभग 10 बार निर्मोचन होता है या 10 बार मॉल्टिंग होती है और 10वें निर्मोचन के बाद काकरोच वयस्क बन जाता है और इसमें पंख निकल आते हैं और जननांग भी पूर्ण विकसित हो जाते हैं। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल हो जाएगी। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।